जय श्री राम। ऑल आर वेलकम। सभी का स्वागत। और टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद रामायण कथा एज यूजुअल। हम लोग द वेरियस सैल्यूटेशंस टू द वेरियस पर्सनालिटीज, जितने भी महान व्यक्तित्व हैं सबको, और साथ में रामचंद्र जी को भी, वाल्मीकि जी को, सबको अपना प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैल्यूटेशंस टू लॉर्ड गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणातिसेवितं कवित्तशम्भो बलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। पूजान्तं ओके, दिस इज सॉल्यूशंस टू वाल्मीकि। पूजान्तं राम रमेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। वाल्मीकि मुनि सिंहासया कविता वनचारिणः शृण्वान् राम कथानादं को नायति परां गतिम्। यह पीबन सवततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्त मुनिं वन्दे प्राचित सकलमशम्। यावत् स्थायति गिरिय सरितस्य महीतले तावत् रामकथा लोकेषु प्रचारिष्यसि। सल्यूटेशंस टू हनुमान। गोष्पति कृतवारीसं कृत राक्षसं रामायण महामालां रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजननंदन वीरम जानकी शोकनाशनम कपिसत्सहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मज वानर युद्ध मुख्यम श्रीरामदूतं शिरसं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतक मस्तकांजलिं बाष्पावरी परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। उल्लंघ सिंधु सलीलम सलीलम यह शोक वाहिम जनक आत्मजे आधारतेन एव दधा लंकां नमामि तं प्रणांजलिं आंजनेयम्। सल्यूटेशंस टू लॉर्ड राम। ओम आपदाम अपहर्ताराम दाताराम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। नीलांबुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारूपित वामभागं आनो महाशयक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशं। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे वेद प्राचेत दासीत साक्षात रामायण आत्मा। वैदेही सहितं दुर्मतले हेमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासे मणिमये व्यासने सुष्ठितम् अग्रे वाचयति प्रभं जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यान्तं वरद आदिभिः प्रवृत्तं रामं भजे श्यामलम्। All of you all can refer to the PDF which has been put in the group. आप लोगों को ऑलरेडी PDF दिया गया है ग्रुप में, तो आप उसमें आप ये सब मंत्र जो मैंने पढ़ा वो सब उसमें अवेलेबल है। सो हम लोग सर्ग 1 डिस्कस कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेकिंग अ फास्ट रिकैप। पहले से थोड़ा ले रहा हूँ क्योंकि काफी लोग नए आए हुए हैं आज, तो उनके लिए मैं ले रहा हूँ, बहुत संक्षिप्त में ले रहा हूँ। अचानक जब एक दिन वाल्मीकि जी खड़े थे तो सोच रहे थे, अचानक उनके सामने नारद मुनि है और नारद मुनि से उन्होंने प्रश्न किया। He asked some questions which rare qualities. But before asking the question, he praised Narad Muni by specific words. Those were Tapa Swadhyaya Nirantam, Tapasvi Vangvidam, and then Varam, his 5 qualities, best of the eloquent people. Then he says, Tapaha, you are great in Tapasya, you are great in Swadhyaya, studying of the Vedas, and Nirantam, always. ये सब गुण है एक गुरु के। We are discussed at large. The YouTube link will be shared with you. आप लोग जब वक्त मिले आप लोग सुन सकते हैं। It will be shared in the group. The playlist is there. It is available with Ram Jeevan Das. If you go to the YouTube channel as Ram Jeevan Das, you will get this YouTube, all lectures. तो ये इससे पूछे उन्होंने कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके अंदर ऐसे महान गुण, और क्या क्या पूछा उन्होंने। कोऽस्मिन् संप्राप्तुं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढवतः चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् का समृद्धश्च च अपि प्रियदर्शिनः
आत्मावान को जित क्रोधः द्वितीयमान को अनुसूयकः कस्य विवेते देवश्च जात रोषस्य संयुगे। तो यहाँ पे वाल्मीकि इज आस्किंग नारद मुनि कि भाई एट प्रेजेंट, मतलब अभी इस धरती पे, एट प्रेजेंट हु इज द वन in this world who is endowed with excellent qualities, who is the heroic one, who is a knowledge, who is a knower of righteousness, is grateful, is truthful, and is fixed in his vows, who is the one endowed with good qualities and inclined towards the welfare of all beings, and who is the one who is fully learned, who can do things that others cannot do, who is that one and only one delightful in appearance, who is that self-controlled one, who has conquered anger, who is the one who is effulgent and free from envy, who is the one from whom even the Devi Devatas fear in battle when he is angry. तो ये सब क्वालिटीज वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को, तब नारद मुनि स्टार्ट्स आंसरिंग, एक एक करके सबको जवाब देंगे। पहले इन गुणों का हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि गुणवान क्या है, वीर्यवान क्या है, धर्मज्ञ से, ऑल दैट 16 गुण है, टोटल 60 क्वालिटीज ऑफ गॉड है, जो हम लोग ने डिटेल डिस्कस कर लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू द आंसर गिवन, एंड आंसर में पहले फर्स्ट आंसर जो वाल्मीकि जब नारद मुनि दे रहे हैं, he says, oh say the qualities which you mentioned are many, बहुत सारे गुण हैं, व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण होते नहीं है, और आपने इतने सारे गुण पूछ लिए, और वो भी rarely found in men, मनुष्यों में शायद ही आपको मिलेगा। However, I am aware of one who has all these qualities. Listen, ध्यान से सुनो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके अंदर सब है, और वो व्यक्ति कोई नहीं, वो है भगवान, भगवान श्री राम। यहाँ पे एक सवाल उठता है, अरे इसमें क्या खासियत है, इतने सब क्वालिटीज मेंशन किया है, हम भी थोड़ा बहुत तो सत्यवाक है, स्वभावुक्त तो दृढ़वत है, थोड़ा बहुत तो सौशीली है, ठीक है, मगर ये सब पूर्णता में सिर्फ भगवान में ही मौजूद है, बाकी किसी में मौजूद नहीं। इसके लिए वाल्मीकि जी कहते हैं, भवो दुर्लभश्चैव त्वया कृतित गुणः, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। एक तो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ये गुण कैसे एक दूसरे के विरुद्ध है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर गुण है तो उसके अंदर वीर्यता नहीं होती, अगर उसके अंदर वीर्यता भी है और वो कृतज्ञ भी है, वो जो वीर्य है वो कृतज्ञता क्यों अपनाएगा किसी और का? while be humble, what is the reason for him to be humble? So these are the all the questions, all the concrete qualities were discussed. Now we are going to discuss is the answers which were. So I think we have discussed up to this verse, shloka number 7 we discussed last lecture. 8 से start करना, right? Damini, remembering what we had studied last lecture? Yes, Prabhuji, we have to start from 8. Okay. Yeah. So just say Jai Shri Ram and then we start ahead with today's lecture. We start officially the sloka number 1.1.9. आप लोग अपना PDF जो आपके ग्रुप में दिया गया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं 8, we will start with 8 so that you know get the flow of it. Ishkwatu हमसे प्रभु रामो नामो ज्ञानी श्रुतः. He is one born in the Ishwaku dynasty by the name Rama. He is self-controlled, mighty, brilliant, patient, and one who has subdued his senses as well as all his enemies. एक बहुत बड़ा क्वालिटी है वशी. वशी मतलब कंट्रोल. एक बार मनुष्य दुश्मनों को कंट्रोल कर सकता, पर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल. अपने आप को मतलब अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे अपने क्रोध पे कंट्रोल करना, अपने आप को हर परिस्थिति में उसी संभाव में रहना. Very challenging to be in the same position in all situations, in happiness and in distress, in sukha and dukkha. Very difficult. So he's saying, I know one person born in the Ishwaku family
whose name is Rama, and he is self-controlled. उसको कोई लगाम लगाने, बाहर से किसी को लगाम लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सेल्फ कंट्रोल्ड है, ब्रिलियंट, पेशिएंट है, शांति भी उसके अंदर, पेशेंस भी, और वेरी पावरफुल, महावीर, इज अ बिग मैन एंड इज द्युतिमान, एफल्जेंट, काफी प्रकाशमय है। प्रकाशमय डजंट मीन आदमी के अंदर से कलर निकल रहा है या लाइट निकलेगा, पर कहते हैं ना उसका ऑरा, ऑरा ऑफ द पर्सन हैज टू बी वेरी एफल्जेंट एंड ब्राइट। So the next verse he says, he is very intelligent, बुद्धिमान, नीतिमान, बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी है। जो बुद्धि वाला है वो नीति तोड़ के जाता है, ये नीति में भी है। वांग्मी है, वांग्मी मतलब एलोक्वेंट, बात करने में एक्सपर्ट है। श्रीमान, शत्रु संभारणा, दुश्मन को मारने वाला। Okay, I'm not going to the Sanskrit in detail because it will take a lot of time. So I'm going through the English and Hindi part we'll discuss. So he's very intelligent, ethical, eloquent, prosperous, and destroyer of enemies. He has broad shoulders, long arms that reach his knee. The word is very important. He is Viplomso Mahabahu Kambugrivo. He has got a neck which is like conchal shape, and he is Mahabahu. Mahanu. Mahanu means chin. Hanuman का नाम भी उससे पड़ा. When we will come to that Kishkinda Kand, we will discuss in detail about Hanuman ji. So he has got a large chin. So we will read it 2-3 verses and then we will have a complete discussion of the stories. Then in the next verse, in verse number 10, he says he has a broad chest, armed with a great bow, a thick collarbone, arms longer than his knees. That is very, very important. Ajanubahu. Arms longer than his knees, a crowned head, a broad forehead, and a great prowess. He is the destroyer of his. दो चीज बार बार निकल रही है. एक, he is the destroyer of his enemies. Secondly, he has got great bow, great body. All descriptions are given. And finally, he is given the name Ajanubahu, means जिसके हाथ घुटने से भी लंबे. This is the first characteristic quality. If someone comes and tells you, अगर कोई आके कहे आपको कि मैं भगवान हूँ, आजकल मार्केट में बहुत सारे भगवान घूमते, कोई आके कहे मैं भगवान हूँ, तो याद रखो, उसको सीधा सीधा बोलो, अच्छा आपके हाथ दिखाओ. अगर उसके हाथ उसके घुटने से या घुटने के बराबर नहीं है, सिर्फ कमर तक की है, तो समझना वो भगवान. दिस इज फर्स्ट क्वालिटी. ये शास्त्र में मेंशन. कुछ कुछ गुण है जो मनुष्य के अंदर, अगर आप कोई कहता है कि मनुष्यों में मैं भगवान हूं, तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, नहीं तो वो भगवान नहीं. He has a proportionate physique with systematic proportionate limbs, a strong chest, large eyes, and a charming complexion. He has an auspicious body with all auspicious features. He knows his duties perfectly, is fixed in truth, and is always concerned for the welfare of the people. He is famous, full of knowledge, and pure-hearted and meditative. He is equal to the creator Vishnu. क्या बोला उधर? He is equal to, विष्णु के समान है. He is equal to the creator Vishnu, the husband of goddess of Lakshmi, who sustains the creation. इस पूरा जो ब्रह्मांड है उसको संभालने वाला विष्णु है, उसके जैसा है ये. He is a destroyer of the enemies and protector of the moral codes of duties. He protects his righteousness along with protecting his people. He knows the Vedas and the Vedanganas in fullness and is an expert in the art of archery. Okay, यहाँ तक मैं बाद में आऊँगा. पहले हम लोग let's discuss this 4-3 verses what we have discussed. So let's go back to verse number 9. आप लोग पेज नंबर 19 of the PDF आप रेफर कर सकते हैं. So यहाँ पे भगवान के कई गुणों का वर्णन किया.
कितने लोगों ने रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुना है भागवत में? क्या कुछ आइडिया है विवाह का? इट्स अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट और पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड, जहां पे भगवान को कभी रुक्मिणी ने देखा नहीं। भगवान को कभी नहीं देखा रुक्मिणी ने, कृष्ण को कभी नहीं देखा रुक्मिणी ने। सिर्फ उनके बारे में एक शुद्ध भक्त के मुंह से सुना। किसके मुंह से सुना? नारद मुनि के मुंह से बार बार उनके गुणों का वर्णन सुना। कृष्ण भगवान ऐसे हैं, कृष्ण भगवान वैसे हैं, कृष्ण भगवान क्या क्या करते हैं, सब गुणे सुने। और ये सब गुण सुनने के बाद जब उनका विवाह जबरदस्ती उनका भाई शिशुपाल के साथ तय कर देता, तो बहुत अपसेट हो जाती है रुक्मिणी। शी इज वेरी अपसेट, शी इज डिजेक्टेड। एंड उसने इतने गुण सुन लिए थे कृष्ण की कि उसने सोच लिया कि इतने गुणों वाला व्यक्ति से ही मैं शादी करूंगी। आई विल मैरी ओनली अ पर्सन हु हैज गॉट दीज क्वालिटीज। And then she writes a love letter. This is the first love letter ever written in known to mankind. Okay, the officially documented love letter. And उसमें the first line she writes, Shrutwan Bhuvana Sundaram. Shrutwan Gunan Bhuvana Sundaram. She says, Shrutwan Gunan, I have heard your gunas. And you are the Bhuvana Sundaram. You are the most beautiful in the entire world. And then the whole letter starts. So, what is the connection between that and this? Let me explain. When Valmiki is this Ramayana, where Narad Muni is describing the so-called physical beauty and its qualities, one has to understand that when we listen about something, we'll develop an attraction and love. किसी के प्रति हमको प्रेम या आकर्षण कब होता है? जब उसकी मानता के बारे में, जब तक हम उनके बारे में नहीं सुनते हैं, हमारा अंदर वो प्रेम जागरण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग का मन में होगा कभी स्विट्जरलैंड जाएं, कभी दुबई में जाके क्या वो सैंड ड्यून्स में मोटरसाइकिल चलाएं, एंड क्या है बुर्ज खलीफा देख के आए। तो ये सब इच्छाएं आती कहां से? From where does these desires come? Please understand, these desires come because we have heard about it, we have seen, you know, the people who have seen have come and told us. जब वो आके बोलते हैं अरे वहाँ बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा इससे कहते हैं, you go to Paris, there's a beautiful Eiffel Tower, you should go and watch it, there's a beautiful Statue of Liberty in US, go and see that. ये सब सुनने के बाद मन में इच्छा जब, और कभी भगवान के बारे में सुनते हैं? टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए। बाकी सब चीजें सुनने के लिए बहुत सारा टाइम। We have time for Instagram and Facebook. We all stroll, and what nonsense is coming out in the so-called podcasts we are seeing for the past 2-3 days. It's viral on the media. That all this nonsense, by listening to all this nonsense, what type of desires will come in your mind or heart? आप लोगों के मन में या आपके क्या अच्छा इच्छाएं आएंगी, अच्छी इच्छाएं आएंगी? You'll get good desires, or you will get dirty, or rather sensual desires. Similarly, when you listen about the qualities of the Lord, when you hear about the personality of the Lord, then you come to know, wow, कौन है ये? Tell you a small story. एक बार एक जंगल में एक शिकारी हंटर, उसने देखा अचानक एक साधु बाबा आए हैं और उन्होंने छोटा सा एक हट कुटिया बनाया और वहां पे रह रहे हैं और बस पूरा दिन बैठे रहते। उसको मालूम नहीं था ये तपस्या
साधु है, तपस्वी है। उसको लगा ये भी मेरे जैसा कोई हंटर रहेगा, वो साधु आदमी है, एकदम सिंपल आदमी। 2-3 दिन देखा, ये बैठा है तपस्या कर, वॉज वेरी अट्रैक्टेड। तो गया उसके पास, बोला क्या हो गया, आप किसको ढूंढ रहे हैं, आपको क्या खाए, आप क्या खाएंगे, आपने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं बस हो गया, मेरे को कुछ खाने की जरूरत नहीं। बट ये हंटर को बहुत प्रेम था उस साधु व्यक्ति के ऊपर। एक दिन गया, एक हिरण को मार के लाके उसके आश्रम में डाल दिया। लो खाना खा लो, देखा हूं 1 हफ्ते से कुछ खा ही नहीं रहे हो, लो खा लो। साधु महाराज कूदे, अरे ये क्या लेके आया, अपवित्र कर दिया, मेरे को पवित्र करना पड़ेगा, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। क्या यहाँ किसके लिए आए हो, क्या जंगल में क्यों आए हो, हम लोग जंगल में हैं, यही तो सब खा पी के हम लोग जिंदा रहने के लिए जंगल में रहते हैं, आप किसके लिए आए हो। नहीं मैं कुछ बड़े काम के लिए आया हूँ। क्या, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, किसको ढूंढ रहे हो। मैं कृष्ण भगवान को। अच्छा कृष्ण भगवान को, ये कौन होता है, कैसे होता है। उसको लगा कोई जानवर है, उसको पता नहीं कृष्ण भगवान था, उसको लगा कोई जानवर है। कैसा दिखता है बताओ। देखो वो थोड़ा काला सा रहेगा, और ऐसा एक मोर मोर का पंख लगा के रहेगा, और पीताम्बर है ना, येलो धोती पहनेगा, येलो कलर का धोती पहनेगा, एंड ऑल दैट। बगल में बाजूबंद रहेगी एंड ऑल दैट, गिव ऑल द डिस्क्रिप्शंस। सुन लिया, उस हंटर ने सब सुन लिया। ठीक है, क्या इस चीज को खाएगा तू, तो लगा कोई जानवर है, उसको खाने के लिए आया है ये। ठीक है, मैं ढूंढ के देता हूँ तुझे। 2 दिन ढूंढा, मिला नहीं। एक दिन उसका मतलब he was his ego was hurt। उसने जोर से बोला ठीक है, आज मैं प्रण लेता हूँ, जब तक ये जानवर, इसको मोर मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है, और जो पीताम्बर धोती पहनता है और काला सा रंग है, उसको मैं ढूंढ न लू ना, और पकड़ के लाके न दूं उस साधु को, मैं आज खाना भी नहीं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज हो, 2 दिन हो, महीना हो, ठीक है चलेगा। 2 दिन बेचारा ढूंढ रहा था, बिना खाने खाना पानी पिए। जंगली आदमी है एकदम, हंटर वाला आदमी, बट तगड़ा, बट he didn't drink one sip of water also, and he didn't eat any food. Finally, the Lord had pitied this fellow. भगवान को इस पे तरस आ। भगवान ने बोला अरे बेचारा 2 दिन से साधु का सेवा करने के लिए तो मेरे पीछे घूम रहा है। तो भगवान भी एक दिन जानबूझ के रास्ते में खड़े थे। जैसे देखा, हंटर को याद आया, अरे ये तो वो है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। काला सा बाजूबंद, पीला धोती, फटक से उठा के जाल डाला, कस के बांध लिया, और सीधा कंधे के पीछे लटका के सीधा लेके गया साधु के पास, लाके डाल दिया। इसी को ढूंढ खाने के लिए सोच रहा था ना, ले दे दिया तुझे, मैं खा ले। जैसे साधु ने देखा, रे बाबा कृष्ण भगवान आके गिरे, गया पहले बोला पैर पड़ा, माफ करो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम ए वेरी नाइस पर्सन, आई डिड नॉट टेल दिस फेलो टू गेट यू, मतलब मैंने इसको बोला नहीं था, आपको बांध के लेके आए, बट लेके आ गया, मैं क्या करूं। भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो यहाँ बैठ के अपना नाम जप कर रहे हो, मेरे लिए योगी बन के घूम रहे हो, मगर मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो इस व्यक्ति के लिए आया। एक, वो अपना स्वार्थ नहीं ढूंढ, दूसरा एक साधु की मदद करने के लिए मुझे ढूंढना। खुद ये सोचा मैं कोई प्राणी हूं, मुझे खा जाएगा कोई करके। बस वो उसके ऊपर उसका दिमाग चलता नहीं था, वो इंटेलेक्ट लेवल वाज वेरी स्टंटेड, short level of thinking. And then he told him his determination to get me pulled me here. 2 दिन से भूखा है वो आपके लिए. So I said I should. And then he blessed the sadhu as well as the hunter. So from this story, what do we understand? What do we understand from this? Just by listening about Lord, even the hunter developed an attraction towards God. भगवान के बारे में मात्र सुनने मात्र से उस शिकारी के मन में भी उस व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन, जैसे मैं उसको पाके रहूंगा। ये जितने भी ग्रंथ हैं,
इनका मकसद एक ही है, हमारे अंदर भगवान के प्रति वो आकर्षण डेवलप कर। हम अक्सर यूजुअली वी गॉट अ प्रॉब्लम, usually we have a problem that whenever somebody has got some drawback qualities, let's say कोई कम अकल वाला है, बुद्धू है, या कोई स्मार्ट नहीं है, व्हाटएवर इट इज, वी ऑलवेज हैव क्रिटिसाइजिंग ईच। अगर चार दोस्तों के बीच में पांचवा दोस्त का नाम निकले, अरे वो गधा आया नहीं, वो सोताराम नहीं आया, वो पेटूराम नहीं आया, व्हाटएवर इट इज, वी हैव अ क्रिटिसाइजिंग नेचर इनसाइड अस। बट इन केस ऑफ गॉड, भगवान के नाम, आप बताइए मुझे, आप एक चीज उनके अंदर गलती या खामी ढूंढ सकते? लॉर्ड इज ऑल परफेक्ट, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ गॉड। ये जितना भी क्वालिटीज दिखाया गया है, ही कैन कंट्रोल द एनिमीज, ही हैज गॉट, ही इज एलोक्वेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज प्रॉस्परस, ही इज द्वितीयमान, ही इज ब्राइट, एफल्जेंट, जो भी बोलो, all this finally leads to only one thing, and that is he's great. And he's great to that extent that he cannot be compared to any human. We are also great, but we are greatly foolish. जहां पे हमारा स्वार्थ आ जाता है, सब कुछ धरा का धरा रह जाता, बट भगवान के अंदर स्वार्थ ही नहीं। Why? Why will he have स्वार्थ? He is the owner of everything. He is the owner of everything. He has got this quality. That is why you see, go to page number 19. There's a beautiful shloka from the Vishnu Puran which says, Aishwaryasya samagrasya viryasya yasya shreyaha jnana vairagyasya chaiva sannam bhaga itnaha. What does this mean? Bhagavan, the supreme almighty God, is defined as one who is full in 6 qualities. 6 गुण उनके अंदर पूर्णता में है, हमारे अंदर भी है, मगर थोड़ी थोड़ी उनके अंदर पूर्णता में है। For example, he has got full strength. No, generally I say बलवान। हम लोग सुना है ना, बलवान, धनवान, रूपवान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान। ये सब वान किसको अप्लाई होता है? सर भगवान। भग इसके लिए लिखा है ना, सन्न भग, भग मतलब भगवान। भगवान के अंदर ही ये सब क्वालिटीज लग सकता है। क्या है? फुल स्ट्रेंथ। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ताकत है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा। कोई 5 किलो उठाएगा तो कोई 50 किलो उठाएगा, पर कोई है भगवान जैसा जिसने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, बिकॉज ही इज द ऑल पावरफुल। ये यहाँ पे आजकल जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, जो आजकल के दुनिया में बोलते हैं ना, मैं भगवान, मैं भगवान। आप उसको बोलो कि भाई गोवर्धन पर्वत मत उठाओ, छोड़ दो, सिर्फ एक ईट, वन ब्रिक you carry on your last finger just for 1 minute, एक ईट उठा, 1 आवर उठा के 7 दिन 7 रात तक भी नहीं, 7 घंटा तक उठा ले, बस 1 मिनट कोई नहीं उठा, अभी बैलेंस कर दे बिना गिराए। और निकल पड़े हैं आजकल कलयुग में, इतने सारे लोग अपने आप को भगवान करके बेच रहे हैं अपने आप, और खरीदने वाले भी बैठे हैं। द वर्स्ट पार्ट इज, वो कह रहा है पर मानने वाले लोग बैठे हैं, और उसके पीछे गलती क्या है? कहाँ गलती? कहाँ? सबको फटाफट शॉर्टकट रास्ता चाहिए, किसी को भगवान नहीं चाहिए। भगवान से, उस भगवान के पास जाके मांगेंगे क्या? थोड़ा पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, फैक्ट्री दे दे, मेरा बच्चे का एडमिशन करा दे, बच्चे का शादी करा दे, ये करा दे, वो करा दे, और उसके लिए उसको पैसे देंगे। अरे जब भगवान है, और वाकई में भगवान है, तो हमारे जीवन में थोड़ा शांति तो लाए।
खुद अशांत रहता है, खुद उसको दर्द होता है, दांत का दर्द। भगवान को ही दांत का दर्द हो गया तो फिर खत्म हो गई। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, ही इज वन विद फुल स्ट्रेंथ, फुल फेम, पूरा ऐश्वर्य, फुल विजडम, ज्ञान, वेल्थ, पूरा पैसा, धन, धनवान है। हमारे सबके पास धन है, थोड़ा थोड़ा धन है, थोड़ा थोड़ा नाम है, थोड़ा थोड़ा शोहरत है, थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंस है, खूबसूरती, ब्यूटी, थोड़ा 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 ब्यूटी भी है, पर किसके अंदर पूर्णता में है? भगवान के अंदर ही एक प्रिय दर्शना आएगा, आगे का श्लोक में आएगा, एक प्रिय दर्शना, क्यों? एक ही है जो सबसे खूबसूरत। क्यों? भगवान को कभी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत। दिस प्रूव्स ही इज ऑल ब्यूटीफुल। तो भगवान कहीं कहीं भी मेंशन है कृष्ण भगवान या राम भगवान गए थे या विष्णु भगवान जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके हेयर कटिंग करवा के, ऑल दैट स्टफ? या इतना सब करने के बाद भी लोग क्या क्या कमेंट करते हैं लोगों के बारे में? सो प्लीज अंडरस्टैंड, हु इज रियली ब्यूटीफुल इज नन अदर देन गॉड। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही इतना खूबसूरत। दूसरे लास्ट में एक बहुत अच्छा गुण है, वो है वैराग्यवान। ही इज हैविंग फुल रिनाउंसिएशन। व्हाट इज दिस रिनाउंसिएशन? बहुत अच्छा मोड है रामायण में। जब दशरथ महाराज, एक्चुअली बाय द वे, आप लोगों को शायद पता ना हो, दशरथ महाराज ने कभी भी राम को बोला नहीं वन में जाना। कैकेयी नहीं बोला। इट वाज ओनली कैकेयी हु टोल्ड रामा, you have to go to the forest because your father has given me two boons। आपके पास मेरे, आप तुम्हारे पिताजी ने मुझे दो वर दिए थे, और उस वर के सामने मैंने ये दो चीज मांगे हैं, भरत का अभिषेक, राज्यभिषेक, और तुम्हारा वनवास। और वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको बताएं, बता नहीं पा रहे थे, मन में मन सब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए मैं बता रही हूँ। और सिर्फ दशरथ महाराज वहां चुप बैठे। और शास्त्र कहता है अगर कोई व्यक्ति चुप बैठता है तब ये अर्थ होता है कि उसकी सम्मति है, उसकी, he is consenting to it, he is agreeing to it। So रामचंद्र जी को जब कैकेयी ने बोला आपको वन में जाना, ठीक है, गए। राज अभिषेक मतलब कितना सोना चांदी गहने वहने सब बने होंगे, सब बांट दिया उन्होंने। हालांकि फुल एक पूरा अध्याय, एक पूरा सर्ग है जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने कैसा बांटा। He distributed all his wealth which he had। उसकी वाइफ ने सब बांट दिया, उसने भी बांट दिया, सब बांट के सिर्फ एक वल्कल ड्रेस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बार्क ड्रेस या जूट ड्रेस, जो अक्सर साधु संत एस्थेटिक्स वेयर, दैट ड्रेस, he wore that dress and he went to the forest without any change of situation। Lord says in the Bhagavad Gita, who is equal in happiness and distress। It is we who create happiness and distress। हमारे अंदर है ये what do you say, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस का एक फीलिंग। भगवान के लिए कोई भी हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस नहीं। भगवान के लिए शायद राजमहल में खाएं या शबरी के घर में बैठ के खाएं, उनके लिए कोई फर्क नहीं। इज ग्रेट, दैट्स द ग्रेटेस्ट क्वालिटी। इज हम्बल, ही थैंकफुल टू द मंकीज। कोई मंकी के पास जाके कोई थैंक यू बोलेगा? एक बंदर के पास जाके वो बोले आई एम थैंकफुल टू यू, यू हैव डन अ वेरी नाइस जॉब फॉर मी, यू हैव सर्व्ड मी वेरी नाइसली, आई एम वेरी हैप्पी। So please understand, the main purpose of Lord coming to this earth is to demonstrate these qualities। तभी जाके हम लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास है। आफ्टर ऑल हम इतने बुद्धिजीवी हैं कि हम लोग बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धिजीवी है, वी आर फूल्स। चमत्कार को नमस्कार। कई बार हम लोग देखते हैं ना,
वीडियोस आता है मुझे व्हाट्सएप, कोई पादरी, एक अंधा आदमी, लूला आदमी चेयर पे बैठा है और कुछ बोलता है और थोड़ा पानी मारता है और देन उठ के नाचने लगता है, कूदने लगता है, सब करने लगता है। अगर ऐसा होता तो यूएस में हॉस्पिटल ही नहीं, एंटायर यूरोप देयर वुड हैव बीन नो नीड ऑफ एनी हॉस्पिटल, सिर्फ पानी मार मार के ठीक कर। एंड ड्यूरिंग कोविड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डाइड इन abroad, not in India. You know that? Statistically, Italy is supposed to be the most advanced country as far as medical science is concerned. And the maximum death during COVID happened in Italy. So please, let's be very clear. We are going to a very gross understanding, foolish understanding, चमत्कार को नमस्कार। बहुत गलत बात है। चमत्कार की जरूरत ही नहीं है। भगवान हमको बनाए, इससे बड़ा चमत्कार और कोई चीज है ही नहीं। We ourselves, just imagine, एक किडनी अगर खराब हो जाए एक व्यक्ति का, कितने बड़े मशीन में कितना घंटा बैठ के अपना, और वो बिना पावर का एक छोटा सा किडनी भगवान ने डाल दिया जो 24 घंटा काम। Is it that not a great marvel creation? पूरा शरीर में जो चमड़ी है उसी चमड़ी के सेल से ये आंख बने हैं, अगर वो देख सकता है। जीभा में वही चमड़ी है, कुछ जगह पे वो स्पर्श और गंध और स्वाद ले सकता है। The same ear which is there inside, the same cells, the same skin, but it can listen to sound. Same skin there in the nose, but it can take smell. The same skin is there in the tongue, but it can take taste. Is it this not enough for creation? Is it not great, marvelous thing? Each and every animal or living being or living living soul, be it be in the form of a plant, fish, bird, four-legged, two-legged, amphibious, whatever it may call it, अपने आप में परिपूर्ण, so beautifully made. फिर भी कुछ बेवकूफ लोग हैं जिनको पानी मारने से लोगों को नाचते हुए देखने में आनंद लगता है या उसी को सच्चाई मान। They are less intelligent people. I am not blaming them. They are less intelligent. They don't understand. अगर सब कुछ पानी मार के हो जाता या कुछ बोलने से हो जाता तो they want to prove that Sanatan Dharma is more inferior because we are talking about subtle science. हम भी भगवान का जल का smear the water, sprinkle the water, the holy water, तो भगवान का जो चरणामृत होता है, भगवान का जो जल होता है, हम लोग डालते हैं। और वो किसके लिए डालते हैं? शरीर को ठीक करने के लिए नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो आत्मा का भगवान के पास और करीब लेके आने का एक जरिया है। There's a way by which you get God closer to the person, the soul, which is spiritual, which is a part of God. God says, ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातना। हर व्यक्ति का जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो दिव्य है। That is divine, that is spiritual, that's transcendental, and it is connected with God. And that is the purpose of all the entire basis of Sanatan Dharma. सनातन धर्म में सिर्फ कुंभ में नहाने के लिए नहीं है। सनातन धर्म is for connecting people or connecting the souls with the super soul or the Paramatma. That is what the purpose is. So that is why it is said, Lord has got all these qualities in fullness, पूर्णता में है, और at any given time ये पूर्णता कभी कम नहीं होती। ये भगवान का खास। So in general, all living beings possess some fame and all that, but it is like only Krishna could lift the Govardhan hill, nobody else could do it. भगवान जैसे रिनाउंस्ड कोई नहीं हो सकता। क्या ऐश्वर्य है,
क्या है, सब कुछ छोड़ के 1 मिनट में चले जाओ। हम लोग हम 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 क्यों उसको अपना मानते? हमारी गलती कहाँ पे है? क्यों भगवान छोड़ के जा सकते हैं, हम क्यों नहीं छोड़ के जाने वाले? कोई व्यक्ति अगर मरने वाला हो, हाय मेरा तौबा, ये मेरा फैक्ट्री, ये मेरा जमीन, ये मेरा घर, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा सोना, ये मेरा को पैसा, ये हाय तौबा क्यों कर रहा है? छोड़ने को तैयार नहीं है। वो समझता नहीं है कि ये सब चीजें जो है उसके शरीर के साथ संबंधित हैं और शरीर छूटने वाला है। He is a soul, and when the soul transmigrates from one body to another, this is not required. Tell me, आपकी आत्मा ने कभी सोने का चेन पहना? आपकी आत्मा ने कभी ब्रांडेड शूज पहना? कभी आपकी आत्मा ने ब्रांडेड वॉच या ब्रांडेड फोन? तो सोल इज नॉट बरीड। इसके लिए तो हम लोग दुखी क्यों है? इतना सब होने के बावजूद दुखी क्यों है? ये सब चीजें जो है, ऑल दीज आर मेंट ओनली फॉर द बॉडी। इट्स लाइक यू हैव अ बर्ड इन अ केज। एक पिंजरे में एक पक्षी को रखो, लेट्स से एक तोता करो, और पिंजरा आपका सोने का है। हीरे मोती जड़े हुए हैं उस पूरे पिंजरे में, और रोज उसको चमका रहे हो आप, अच्छे शैम्पू साबुन सब लगा के चमका रहे हो, मगर उस तोते को कभी खाना नहीं खिलाते, तो तोता खुश रहेगा? यही हालत है हमारा। हम अपने आप को यानी कि इस शरीर को खुश रखते हैं ब्रांडेड चीजों के साथ, अच्छी नेम इट्स, द बेस्ट शैम्पू, द बेस्ट सोप, द बेस्ट फूड, द बेस्ट व्हाट द वॉचेस, शूज, एवरीथिंग, राइट फ्रॉम द अंडरगारमेंट टू एवरीथिंग इज द बेस्ट, बट फिर भी दुखी क्यों? बस आपकी आत्मा दुखी है। शरीर को कितना भी खिलाओ, शरीर एक वक्त के बाद बोलेगा बस हो गया। बस वक्त के साथ शरीर तो बूढ़ा होने वाला ही है। अब जाके मैं एक 70 साल के मनुष्य को जाके बोलूं आपको 10 रसगुल्ला देता हूँ खाने के लिए, खा पाएगा? इच्छा क्यों ना हो, खा नहीं पाएगा। उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण, कितना भी शरीर को खिला ले, आत्मा को जब तक नहीं खिलाओगे तब तक आनंद नहीं आएगा। और यही चीज है, जब आप सत्संग में बैठते हो, जब आप आप राम कथा में बैठते हो, भागवत में बैठते हो, किसी भी सत्संग में बैठ जाओ, अच्छा लगता। एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं गया, ना ही एक रसगुल्ला आपके मुंह में, फिर भी सत्संग में आनंद क्यों आ रहा है? दैट इज अ प्लेस वेयर योर सोल इज गेटिंग एनरिच्ड, नरिश्ड। आपकी आत्मा को भोजन मिल रहा है। वो क्या सुन रहा है? भगवान के बारे में, भगवान की वीर गाथा सुन रहा है, भगवान की कथा को सुन रहा है। तब जाके आपको पता चलता है, ओह भगवान इतने महान, भगवान सो ग्रेट, वाओ। बाय द वे, आप लोगों को 90% ऑफ पीपल मस्ट नॉट बी नोइंग। सब पिक्चर देखते हो ना, द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, be it be Hollywood, be it be Bollywood, in any industry, Tollywood, anyway, all is based on Ramayana. You know that? There is a hero, there is a heroine, then comes a villain, and there he tries to kidnap the heroine. He takes him to his den, उसके अपने क्या बोलते हैं उसके अड्डे में लेके जाता है, and then the hero goes there with his friends, and here hero is Ramchandra. He goes with his friends, fights with those villains, kills the villain, and gets the heroine back. एंड हर पिक्चर का बेस स्टोरी अगर देखने जाओ, आई डोंट नो, आप आजकल के तो आई डोंट नो, आजकल पॉडकास्ट जैसे होंगे पिक्चर भी। मेरा एक दोस्त कहता था आजकल के गाने सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए बनते। तो द पॉइंट इज the entire film industry also runs on Ramayana. So Ramayana is playing such a pivotal role in our life. You see any movie of at least the earlier times of 70s, 80s, 90s, the hero and heroine were happy, and there is one villain who enters, and finally the hero kills the villain, he enters his den, there is big maramari, and then finally the hero manages to, and उसमें भी हीरो कभी कभी थोड़ा मार खा लेता है। रामचंद्र जी भी ऐसे ही हुए, बेहोश होकर गिर गया, लक्ष्मण भी बेहोश होकर गिर गया, बेचारा उसका फ्रेंड हनुमान जी जाके उसको संजीवनी लेके आना पड़ा।
all that climax, you know, what do you say, drama, thrill, everything is there in Ramayana. अगर किसी को अगर वो चीज भी देखना हो, you want to enjoy real thrill, real action, real romance, no, हिंदी पिक्चरों में वही होता है। आपको 100-200 में यही देखना है ना, एक्शन, ड्रामा, डांस, ट्रेजेडी, वो भी है इसमें। बोलिए वो चीज आपको जो फिल्म इंडस्ट्री में चाहिए ना, वो सारे चीज रामायण में है। पर एक ही फर्क है, वो देखने से आपका कोई पुण्य नहीं बढ़ता, ये पढ़ने से, ये सुनने से आपका पुण्य जरूर, आपका लगाव भगवान के प्रति बढ़ता है, और आपके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने की जो chances of getting out from the cycle of birth and death is more. But by seeing a movie, by seeing any man-made things, it's not going to serve your purpose in any way. So coming back to our Ramayana, let's go to page number 20. All the distinct identification marks of God are given in the Shastras. One must check the various criteria mentioned in the Shastras rather than blindly accepting any self-proclaimed person as God. एक आदमी अपने कुछ 4-5 चेले चपाटे के लेके आएगा और बोलेगा मैं भगवान हूं, और थोड़ा कुछ हाथ से विभूति निकाल के दे देगा, या कुछ ऐसा कुछ चमत्कार करेगा, हाथ से सोना निकाल के देगा, तो आप उसको भगवान मान लेते। क्यों? आपके अंदर भी तृष्णा है। तृष्णा मतलब डिजायर है, कुछ आ जाए, कुछ पालो, आ जाए, कुछ तो मेरे पास आ जाए, और ये आदमी देने वाला है। नकली गुरु बनाने वाले आप लोग। क्यों नकली गुरु? प्रॉब्लम क्या है? नकली गुरु के साथ एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी नकली गुरु आपको भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं दिखाता, आपको ये रास्ता दिखाएगा पैसा पैसा बनाना। हाँ, सोना कमाने का, पैसा कमाने का मंत्र। हाँ, और लोग भी जाके उसको पूछते हैं, बाबा जी 1 फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री बनाना है, कोई तरीका दे दो। So, you know, there's a economics rule. Whenever there is a demand, there is a supply. So whenever you show demand for such type of sadhus will be in great supply. जैसे मार्केट में ऐसी मांग उठती है ना, थोक में आपको सप्लाई मिलेगी, और उसमें हम एंड में जाके बोलते हैं अरे सब साधु बेकार हैं, सब ऐसे हैं वैसे नहीं है, इनको बनाया आपने। You are the person who is in charge, or in the main reason for creating such a mess. That is why one has to understand. You should take the distinct marks from the Shastra. शास्त्र में लिखा गया है, चिन्ह अंकित होने चाहिए, पैरों में क्या चिन्ह अंकित होने चाहिए, उसके अंदर उसके बाहु अजानुबाहु होने चाहिए, पैर घुटने से लंबे होने चाहिए। Then you can consider them as, otherwise you cannot consider them. First and foremost, why you need man-made God when you are having already? And the best part is, in our Shastra, भगवान एक है, देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता। इतने क्या कम पड़ गए कि हमको और एक कोई बाबा या किसी भगवान, मैन-मेड भगवान के पीछे कमी है क्या? इज देयर अ वैक्यूम? जगह नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता, अगर एक देवता के पीछे आप अगर 1 सेकंड भी निकालोगे ना, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, मगर सारे देवी देवता खत्म। 33 crore देवी देवता, even 1 minute per devata, sorry, not 1 second, 1 minute per devata. I hardly wonder does any human being has a lifespan of 33 crore minutes. मुश्किल से 60 साल जीना है, 60-70 साल, उसमें पहले 5-10 साल तो क्या किया पता नहीं, जवानी तो निकल गई। शंकराचार्य से इज वेरी नाइस, तरुणता में तरुणी दिखती, और कुछ नहीं दिखती। बचपन में क्रीड़ा खेल,
कब खेलने जा सके। ठीक है, आजकल बच्चे बाहर नहीं खेलते, वीडियो गेम खेलते, बट खेलने में बच्चों का मन ज्यादा रमा रहता है। जवानी में तरुणी, तरुणपन में तरुणी का पर आसक्ति हो, और जब बुढ़ापा आता है चिंता में डूबा रहता है। भगवान के लिए वक्त कब निकला? When did you take out time for God? When do you plan to serve God? Because lifelong बस इसी में ही चलेंगे। पढ़ाई कब करेंगे, कब शादी करेंगे, कब बच्चे पैदा करेंगे, कब नौकरी मिलेगा, देन बच्चे कब पैदा करेंगे, देन बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का सेटलमेंट, तब तक हमारा बुढ़ापा श्योर, गारंटी। और लोगों की इस अज्ञानता के ऊपर ही ऐसे लोग अपना क्या बोलते हैं राज्य बनाते हैं। हाँ, they have got these people have got big राज्य, ऐसे बना। And then you have a beautiful description of God having a large chest. You know, he has a broad chest, arms with great bow, thick collar bones, arms longer than his knees, round head मतलब longish head, a broad forehead, ललाट एकदम broad होना चाहिए, great prowess and destroys his enemies. All these qualities are very nicely described. यहाँ पे एक बड़ा चीज और एक निकलता है, पूरे इंडिया में कॉमन झगड़ा है, क्या भगवान साकार है या निराकार? गाना भी है ना, निर्गुण है भगवान, निर्गुण है, न्यारे हैं। अरे अरे बाबा, please understand. By day one I explained, I am repeatedly explaining this. Bhagavan is sarva karana karanam. He is upadan karya and nimitta. He is upadan karana and nimitta karana for everything. मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे एक मटके को बनाना है तो एक कुम्हार की जरूरत है, एक potter is required to make a pot, and what else is required? Mud is required to make it. I mean, I'm not talking about the flywheel and all that. Mud, अगर मट्टी है, पानी है, तो ही कुम्हार मटका बना सकता। और अगर समझो मटका और पानी है, सॉरी, मट्टी और पानी है और कुम्हार नहीं है, तो मटका नहीं। मगर भगवान की सृष्टि में ये हमारे लिए हुआ, तो भगवान ने पूरा सृष्टि बनाया कैसे? कहां से पानी मंगाए, किधर फोन करके टैंकर पानी मंगाया, अरे 100 टैंकर पानी भेज दो, मुझे इंडियन ओशन बनाना है। हाँ, किसको फोन करके बोला रहेगा, और एक 200 टैंकर पानी भेज दो मेरे को, अरेबियन सी बनाना है। अच्छा, उसमें नमक डालने के लिए नमक किस फैक्ट्री से मंगा? ये तो पानी तो बात हो गई, जमीन मट्टी कहाँ से आ रही? कितना डंपर मट्टी मंगाना पड़ेगा, और देगा कौन? भगवान को कौन देगा? भगवान ही देते हैं हमको। वो नोबडी कैन गिव गॉड, गॉड गिव्स अस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाई पीपल थिंक नो भगवान तो निराकार हैं। नो, ही हैज गॉट आकार, but he has the power to expand himself even in the nirakar form, in the form of mud, water, the panchabhut, air, water, fire, ether, sand, everything. All these 5 elements are none other than God himself who has taken this. और एक एक ब्रह्मांड बनाया भगवान ने अपने अपने रूम को। Today the time is over. I'll take this topic some other time in detail, how the Brahmand is made and how things are made in that. So please understand, the Lord's description in the incarnation of a human being, मनुष्य के रूप में जब आते हैं, तब you understand how Lord is a person. Lord is a person. और उनका खुद का धाम भी है, उनका खुद का एक जगह है जहां वो रहते।
These are all the criteria you understand from all these qualities which are mentioned. And as I told you, by listening to these qualities, by seeing his great activities, we develop an attraction towards God. और भगवान धरती पे क्यों आते हैं? ये तो हमारे ओल्ड फेमस आर चोपड़ा जी का डायलॉग है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्लियरली कहते हैं, देखो जब जब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि, धर्म मीन्स जो सही है वो टूटते जा रहा है, गलते जा रहा है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, धर्म की जब ग्लानि होती है, ग्लानि मीन्स डिटोरिएशन। whenever there's a deterioration, I don't know Hindi word for deterioration, but whenever there's a deterioration in dharma, tadatmanam srajamyam, I descend. I don't take birth, I descend. Tadatmanam srajamyam पवित्राणाय साधुना, जो साधु हैं, जो पवित्र हैं, उनके लिए और मंगल करने की, विनाशाय च दुष्कृताम, जो भी दुष्ट है, जो पापी हैं, उनका नाश करने, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को बार बार मुझे स्थापना करना है, संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा, जब जब ये प्रॉब्लम्स, जब जब ये प्रॉब्लम आएगा तब तक मैं। दिस इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉर्ड्स लीलास, very difficult to understand. Lord says, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम न एति माम एति सो अर्जुना। वेरी क्लियरली इट सेज, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, किसी के पल्ले नहीं पड़े। जेल में पैदा होता है, कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए, अपने आप सब बेड़ियां खुल गई, रात को बारिश में नदी पार किया, वापस आया, वापस बेड़ियां लग गई, ऐसा कोई हो सकता है? कुछ भी बोलते लोग, यही बोलते हैं भाई, भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, ऑल माय एक्टिविटीज आर डिवाइन। क्या भगवान का अपना ही राज्यभिषेक नहीं बचा सका, मेरा क्या बचाएगा? तार्किक लोग हैं ना बोलने वाले कि भाई भगवान अपना राज्यभिषेक नहीं बचा सका, मेरा राज्यभिषेक क्या बचाएगा? बात सही है। आप आपका राज्यभिषेक बचाने के लिए आपको भगवान चाहिए। अरे आपको तो यूटिलिटी ऑफ गॉड ही पता नहीं, आपको यूटिलिटी पता नहीं। जैसे आपको एक मच्छर को मारना है, भौतिक चीज अगर कोई भी चाहिए ना, एक मच्छर की तरह है, और आपने इसके लिए बड़ा तोप लेके, क्या तोप से आप मच्छर को मार सकते हो? अगर मार भी दिया तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। So let's take the Lord's route, achieve Lord easiest way. And Lord gives the secret in the Ramayana, the entire secret of how to. Okay, this I'd like to close today's session. People, you can close the YouTube also. Anybody has got any doubts, questions, can ask. Dipali. हाँ प्रभु जी, हो रहा है।